As I said, कि 15 years तक I was like not at all confident. So when I was 16 years old, there was a teacher who was like really used to push me and motivate me. You know, you should go. And I went on stage and I was like blank. And I was looking on at the floor. So like 4,000 eyes were literally staring at me. And मैं कुछ एक word भी नहीं बोल पाई. Okay. Not even a single word. एंड देन 2-3 मिनट हुए तो मुझे मैम ने बोला आ जाओ, तो मैंने सिर्फ नीचे ही गर्दन थी मेरी और मैंने कहा थैंक यू और मैं चली आई नीचे. दैट वाज माय फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली व्हिच वाजंट गुड, बट देन आई लिटरली स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ना, एक बोलते हैं कि आपको पता चल जाता है कि तुम एक बार स्टेज पे चले गए ना, तुम्हें मालूम चल गया कि हाँ ये ऐसा स्टेज था, इतने सारे लोग आपको देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज में कुछ अच्छा नहीं था. बट देन आई फेल्ट वन थिंग कि मैं जब स्टेज पे थी मुझे अच्छा बहुत लग रहा था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल्स आईज वर ऑन मी एंड आई वाज द ओनली वन हु वाज गेटिंग द अटेंशन ऑफ सो मेनी पीपल. हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज एक ऐसा पॉडकास्ट हुआ है जहाँ पे सेल्फ मेड पर्सन जिन्होंने खुद से मेहनत करके अपना एक दर्जा और एक ऑरा बनाया है, जो स्पेसिफिकली इंग्लिश फील्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जो इंग्लिश फील्ड के अंदर एक मुकाम पे पहुँचते, एक सक्सेसफुल कैरियर बना पाते हैं। तो आज हमारे ये पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात की है। सबसे पहला टॉपिक कि इंग्लिश लैंग्वेज जब बोलते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? What are the problems students and people are facing when they are speaking English? What are the common mispronounced word? Also, we have talked a lot about कि जॉब के लिए आप जाते हो, जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स आर फेसिंग कि उनको क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते। बॉडी लैंग्वेज के बारे में आई थिंक ये पॉडकास्ट के अंदर हमने स्टूडेंट ओरिएंटेड बहुत सारी ऐसी बात की है जो उनके फ्यूचर में डेफिनेटली आपको हेल्प होने वाली है। तो ये पॉडकास्ट आप एंड तक देखना। और आज के पॉडकास्ट के गेस्ट है जास्मीन कौर, जो एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक शाय और एक बुलिंग एटमॉस्फेयर से आगे आके उन्होंने अपना एक अलग ही एक ऑरा क्रिएट किया है, एक करियर क्रिएट किया है जो उन्होंने खुद से किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि खुद से करने वाले लोग नहीं मिलते, तो आज हमारे पॉडकास्ट के ऊपर खुद से करने वाले सेल्फ मेड पर्सन जैस्मीन जी, प्लीज़ वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू. थैंक यू सो मच। तो जैस्मीन जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मेरा यही है कि टेल मी अबाउट योर जर्नी। आपने ये जर्नी कैसे शुरू की? सो माई जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज लाइक रियली यंग. मैं 6 साल की थी तब से मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें याद है, आई कैन रिकॉल वेरी वेल. और तब से लेके मुझे बहुत इश्यूज़ होते थे बात करने में, बोलने में. एंड इफ आई टॉक अबाउट टुडे, तो इंग्लिश लैंग्वेज बीइंग एन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर, टॉकिंग ऑन टेडएक्स स्टेज वाज़ अ ड्रीम एट दैट टाइम, बिकॉज़ मुझे हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी अच्छे से. बट देन उस एक चीज़ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शाय और बुली किया जाता था, बिकॉज़ कभी भी कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस होता था या कुछ भी होता था, तो मैं अपना हैंड भी रेज़ नहीं कर पाती थी, बिकॉज़ आई डिडन्ट हैड एनी कॉन्फिडेंस एट दैट टाइम. और उसके बाद में ये जो चीज़ चली, इट वेंट अप टू 15 इयर्स ऑफ एज. सो तब ओके। तक आई लॉस्ट ऑल माय कॉन्फिडेंस. मतलब वो 9-10 सालों में मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका था. I was used to be the backbencher. Nobody was used to talk to me because for a lot of children, because अब क्लासरूम में क्या होता है ना कि अगर 60 बच्चे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होने के बाद भी नहीं होते हैं क्लासरूम. सही बात है, दैट्स They always sit on the back bench and they are not visible in front of the teachers. तो हम उनको कोई नहीं पूछता है. हाँ, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है आपकी लाइफ के अंदर स्कूलिंग टाइम के अंदर जहाँ पे आपने बुलिंग का सामना किया और टीचर ने डाँट दिया और कोई भी ऐसी गलती की जिसकी वज़ह से आपका कॉन्फिडेंस लोअर हो गया? सो मेरी मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था एंड मुझे उसका आंसर आता था. दैट वाज़ अ ट्रेजेडी एक्चुअली. बट मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो आंसर दे पाऊँ. एंड आई वाज़ जस्ट लुकिंग एट द फ्लोर डाउन. मैं नीचे बस फ्लोर को ही देख रही थी, तो मैम मेरे पास में आए एंड शी स्लैप्ड मी वेरी हार्ड. ओके। एंड आई started crying at that time, but I didn't say anything. But that hit me so hard. I was like 14-15 years at that time. ऑन द टॉप ऑफ इट वो बोलते हैं ना कि उसको और ज़्यादा खराब वर्स करने के लिए शी सेड कि मैं 60 स्टूडेंट्स के सामने ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये लड़की अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर ओके। पाएगी. शी इज़ द बिगेस्ट फेलियर ऑफ आवर स्कूल. सो दैट हिट मी सो हार्ड कि मतलब कैसे होगा? अब तो मुझे कुछ आता भी नहीं है. नाउ तो शी हैज़ डिक्लेयर्ड आल्सो. बट देन आई रियली फोकस्ड कि कुछ तो अच्छा होगा मेरे अंदर भी.
एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई डेवलप दैट इंटरेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ से ही बस इट स्टार्टेड एंड देन देयर वाज़ लाइक नो लुकिंग बैक। ओके, तो आप सोच रहे हो कि ये पॉडकास्ट उनको भेजोगे कि नहीं भेजो? मे बी शायद वो देख रहे हैं, आई डोंट नो। ओके, ओके। तो ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट को होता है। हर एक जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो लाइक इट्स नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, राइट? सो हर एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आता है और हर एक इंडिविजुअल को ये प्रॉब्लम आता है। तो अभी आपने ये जर्नी कंप्लीट की है या जर्नी आपने शुरू की है, राइट? तो आप इफ यू आर लुकिंग बैक तो आप वो बच्चे को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि ऐसी कोई चीज़ उनके साथ होती है तो हाउ दे कैन टैकल एंड हाउ दे कैन ओवरकम बाय द टाइम? सो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है फ़ियर, हुँ। जो कि डर। और उसकी वजह से बच्चे ही नहीं, इवन इफ आई टॉक अबाउट एडल्ट्स, दे मिस लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन रेगुलर बेसिस इन देयर लाइव्स जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे डर था खुद को एक्सप्रेस करने का, जैसे कि मैंने आपसे कहा मुझे आंसर आता था, आता था बट पर मैंने तो भी नहीं कहा, क्यों? गलत हो गया तो, अगर बच्चे हंसेंगे तो। सेम वे हैपेंस विद अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, सेम वे हैपेंस विद एडल्ट्स ऑल्सो, चाहे वो इंटरव्यूज में जाते हैं या फिर कहीं और भी जाते हैं या इवन एक किसी भी इवेंट में खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट हिट देम इज फियर ऑफ फेलियर, कि मुझ पे लोग हंसेंगे तो नहीं, अगर मैं भूल गया तो, अगर कुछ मैंने गलत कह दिया तो। सो द फियर इज द नंबर वन रीजन दे एक्चुअली backstep themselves from lot of things. राइट, राइट। तो आई थिंक आपने जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर और लैंग्वेज को फ़ियर को ओवरकम किया है, तो उनकी जर्नी के बारे में बताइए बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो हमेशा कॉन्फिडेंस में नहीं रहते बिकॉज़ ऑफ द लैंग्वेज बिकॉज़ व्हेन दे आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, इवन इन इंडिया व्हेन दे आर मीटिंग विथ डिफरेंट पीपल, तो दे ऑलवेज़ फील लिटिल बिट डीमोटिवेटेड और कॉन्फिडेंस नहीं होता है बिकॉज़ वो सोचते हैं कि मैं कुछ बोल दूँगा और वो कुछ हँस देंगे तो। आई थिंक आपने भी ये अपनी लाइफ में देखा होगा, तो आपने कैसे ओवरकम कर दिया? ऐसे 3 स्टेप बताइए जो कोई भी स्टूडेंट और कोई भी लोग है, वो ये चीज़ करके उनका कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज मैं समझ सकती हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस, सो आई नो हाउ एग्जैक्टली इट फील्स एंड हाउ बैड वी फील अबाउट दिस। सो नंबर वन थिंग इज, नाउ इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, तो ही डर खत्म होता है। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम स्किल, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज। सो नंबर वन थिंग इज दैट यू वर्क अपॉन दैट स्किल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शाय फील हो रहा है, अगर आपको बोलने में डर लग रहा है, तो एटलीस्ट आप जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, स्टार्ट करो, कोशिश करो बोलने की। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, दे नेवर स्टार्ट, दे कीप ऑन थिंकिंग कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, दे आर फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम, यस, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन। राइट, ओके फाइन, नहीं आ रही है तो फिर आप उसका क्या सोल्यूशन निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? सो सेकंड स्टेप इज, आप डेली 10 मिनट्स भी डेडिकेट करेंगे अगर एवरी डे ऑन रेगुलर बेसिस, बिकॉज दैट्स हाउ विल गिव यू द कंपाउंड इफेक्ट। आप वीक में 70-80%, हफ्ते में एक दिन एफर्ट मत डालो, आप डेली 20%, 10% एफर्ट डालो एंड यू विल सी द डिफरेंस, यू नो। बट इट शुड बी कंसिस्टेंट, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। And third is, if possible, if you can take a help of a mentor or guidance to 10x, 20x, even 50x your performance, because that's where the entire thing changes. राइट। So try to seek that help, or else अगर आप खुद से भी करना चाहते हो, and this is very easy. I mean, people come to me for guidance. They ask me, कितना टाइम लगेगा मुझे फ्लुएंटली बात करने में? तो मैं उनसे एक ही चीज़ पूछती हूँ, आप क्या चाहते हो कितना टाइम लगना चाहिए? तो ये सही क्वेश्चन है बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और आई थिंक कॉर्पोरेट में जो काम करने वाले लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को बस 2 महीने में इंग्लिश सीखना है, मेरे को 3 महीने में आप रेडी कर दो। तो ये एक्चुअली 3 महीने में होने वाली चीज़ है। When it comes to public speaking, that it's a lifelong practice, यस, because I'm still learning. राइट, But when it comes to having basic conversation, speaking English confidently, having good conversation, अच्छे से बात करना आ गया, plus आपने body language को भी incorporate कर दिया, then it becomes entire 100%. But yes, when people ask me this question कि कितना टाइम लगेगा, तो जैसे कि मैंने कहा, मैं उनको पूछती हूँ, आप क्या चाहते हो कितना टाइम लगना चाहिए? आपको कितने टाइम में सीखना है? सो आइडियली 2 to 3 months इज अ गुड टाइम अचीव हो सकता है, बट इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स, कि आप डेली बेसिस पे कितना एफर्ट डाल रहे हो। एट द सेम टाइम 2 to 3 months इज अ वेरी गुड टाइम, अगर आपने खुद को दे दिया, यू नो द थिंग्स विल चेंज लाइक दैट। ओके, बट प्रॉब्लम क्या होता है, लोग आज स्टार्ट करते हैं, दे आर हाईली डेडिकेटेड, मोटिवेटेड फॉर 1 week, 10 days, एंड देन 11th डे
entire motivation is gone. Gone, yes. And then वो छोड़ देते हैं, then they begin the same process again Okay. and again they need to start from scratch. जहाँ से A से start किया था, again 10-12 days more. अरे मैं तो वहीं का वहीं हूँ, 6 महीने हो गए. It's gonna be same. Right. So 2 to 3 months is a very good time if you dedicate yourself becoming a fluent English speaker. तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर Yeah. रोल उनका होता है, Yeah, राइट? happen. बिकॉज़ हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जिम के अंदर भी ऐसा ही होता है कि पहले मोटिवेशन फुल फ़ोर्स में आता है, 10 दिन जिम जाएँगे, फिर उसके बाद बात खत्म, 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया और फिर बात खत्म। मैक्सिमम जिम मेंबरशिप्स बिकती हैं न्यू ईयर पे जब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं आई एम गोइंग टू बी फिट दिस ईयर एंड दैट मोटिवेशन is like for 10-12 days they go, they enroll, they take 1 year packages membership, and within a week Hmm. half of the gym is empty. एम्प्टी, यस, यस, दैट्स ट्रू। तो आई थिंक मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग हैं ना स्पोकन इंग्लिश में जाते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश का कंसेप्ट क्या होता है? और स्पोकन इंग्लिश 2 महीने में, 3 महीने में आप हमारे गुजरात में बोलते हैं कि कड़कड़ाहट इंग्लिश बोलने के लिए आपको स्पोकन इंग्लिश करना चाहिए। तो 2 महीने के अंदर आप कर लोगे तो कड़कड़ाहट दैट मीन्स यू विल स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश। तो उनकी रियलिटी के बारे में बताइए कि वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Honestly, जब आप इट एंटायरली डिपेंड्स कि आप कैसी जगह पे जा रहे हो, कैसे मेंटोर के पास जा रहे हो, कौन सी क्लासेस में जा रहे हो, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। बिकॉज आई विल नॉट टेक द नेम्स हियर बट मेजोरिटी व्हाट आई हैव सीन इज कि दे फोकस रियली रियली ऑन द ग्रामर पार्ट। मेरे पास इतने सारे लर्नर्स आते हैं जो बोलते हैं मैं 6 महीने से सीख रहा हूँ एंड व्हेन आई सी देयर मटेरियल्स दे आर जस्ट राइटिंग द ग्रामर पार्ट लाइक हिंदी इंग्लिश गुजराती, हिंदी इंग्लिश गुजराती, Right. एंड देन दे आर फेड अप विद दैट प्रोसेस और बोलते हैं मैं 6 महीने हो गए मुझे बोलना तो आया ही नहीं। मैंने कहा आपने सीखा कहाँ है बोलना, आपको सिखाया ही नहीं है। सो हियर that's what I bring into the picture the Pareto principle, which is 80-20 principle. You need only 20% of the things entire English to become fluent 80% of the time. Oh, okay. But here the problem is people focus on that 20% Yes. and उसमें फिर वो सारा का सारा गड़बड़ होता है and people lose motivation कि बहुत boring है English बोलना सीखना तो। Right, But right. we make it more interesting in a different way. But वो एक थोड़ा मुझे एक गैप नज़र आता है कि ये इस तरह से चीज़ें नहीं होनी नहीं होनी चाहिए। चाहिए, राइट। या ऑल्सो यू हैव मेंशन अबाउट द ग्रामर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ग्रामर अच्छा होगा तो आपका इंग्लिश अच्छा होगा, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट। तो इज इट रियलिटी कि ग्रामर अच्छा होने से आप इंग्लिश अच्छा बोल सकते हो कि इंग्लिश बोलने के लिए कॉन्फिडेंस भी चाहिए? यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है आप गोवा गए होंगे। आई मीन यू गोवा इज इट। वहाँ पे when I was sitting on the beach, a lady came to me and she was a seller. She was selling bracelets, ornaments and everything, tray में यहाँ लेके। पे बहुत सारे लोग वहाँ Yeah. पे, यस यस। So I was sitting there with my husband and she came, she approached me and she smiled and then she started talking to me. I was like, ठीक है, because she was like very average, basic females basically, they are like, you know. But then the moment she opened her tongue and when she started talking, man, her accent was American accent. वाओ। उन्होंने जब बात किया and I spoke to her intentionally because मैं उनका इंग्लिश लेवल देखना चाहती थी and I just started looking at different हाँ, ये कितने का है वो कितने का, all in English was happening and the conversation ended for about like 30-40 good minutes. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उनसे खरीदी भी बाद में but when she left I was thinking because it is my field of communication and everything कि इनको मतलब कैसे इंग्लिश आती है। हम्म। ग्रामर का क्लास तो कभी नहीं लिया होगा, पैसे ही नहीं है। हाँ, सही है। मेंटोर का भी चलो ठीक है उतना रोल नहीं होगा। तो ऐसी क्या नीड है, ऐसी क्या ज़रूरत है दैट शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली? नंबर 1 आंसर व्हाट आई केम अक्रॉस वाज़ नीड ज़रूरत। क्योंकि वो जब इंग्लिश नहीं बोलेगी एंड देयर आर बिकॉज़ इन गोवा देयर आर मेनी फॉरेनर्स एंड दे आर वेरी गुड बायर्स। वो बार्गेन भी नहीं करेंगे एंड दे पे रियली हाई प्राइस, तो वो उसका टारगेट मार्केट है। राइट, राइट। अगर वो इंग्लिश में नहीं बात करेगी शी इज गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ हर पोटेंशियल क्लाइंट्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स बिकॉज शी वांट्स टू विन ब्रेड एंड बटर फॉर अ फैमिली। वो सबसे बड़ी उसकी नीड है कि उसको इंग्लिश आनी ही चाहिए। सही बात तो जब आपको ये चीज लगती है ना कि नहीं इंग्लिश की वजह से मेरी इतनी अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही हैं
तब बंदा सीखता है। सीखता है, राइट। तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा एट दैट टाइम। It is confidence always play a major role. यस, Yeah, एंड शी वाज मेकिंग मिस्टेक्स इन ग्रामर। obviously. वो बंदी भी ग्रामर में मिस्टेक्स तो कर रही थी, बट जितना कॉन्फिडेंस के साथ उसने डील किया, एंड इवन आई हैव ऑब्जर्व लॉट ऑफ, बिकॉज आई कीप ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड, सो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। उन लोगों को ग्रामर भी कहाँ से होता है, हाँ, yes, yes. तो भी इतना फ्लुएंटली बोलते हैं। तो सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ ग्रामर, yes. इट इज नीडेड ओनली 20%। Wow. अगेन 80-20 का सिंपल रूल है। अरे आप 20% ग्रामर करवाओ, 20% करो। अब वो 20% वो हमें पता है कौन सा होगा। कौन सा होता है ये? तो 20% ओनली ग्रामर इज नीडेड, कि आप 80% ऑफ द टाइम उसमें सारा का सारा आ जाता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामर के पीछे ही पड़ जाते हैं, हाँ, yes. एंड देन दे, और वो उसको रियल लाइफ में नहीं लेके आती। ये जो लेडी थी, इसने ग्रामर को साइड पे रखा क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था, एंड शी फोकस्ड मोर ऑन स्पीकिंग, एंड दैट्स हाउ शी कॉन्फिडेंट शी बिकेम। राइट, राइट, राइट। तो आई थिंक इससे एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कॉन्फिडेंस ऑलवेज मेजर रोल प्ले करता है व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन एल्स इन इंग्लिश, राइट? यस, तो मैं भी इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने भी देखा है कि ग्रामर इतना कहीं पे भी इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ यू आर टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल, ग्रामर कभी भी उन लोगों ने दिमाग में लिया ही नहीं है, एंड दे नेवर लाइक दे नेवर डिसअपॉइंट यू, और दे नेवर डीमोटिवेटेड यू कि भाई आप इंग्लिश अच्छा नहीं बोल रहे हो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स और जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो उनके लिए मस्ट पॉडकास्ट है, आपको एंड तक देखना है, बिकॉज शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, नॉट अबाउट ग्रामर। ग्रामर है, लेकिन आई थिंक डे टू डे लाइफ के अंदर जब आपको सक्सेसफुल होना है, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, तो आप डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस ऊपर पे काम करोगे, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। अभी एक कोई ऐसा एग्जांपल दो कि स्टूडेंट और जो भी लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो कौन-सी ऐसी चीज़ करें जिनकी वजह से उनको इंग्लिश डे टू डे लाइफ में बोलने में हेल्प हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना लेवल पता होना चाहिए कि मैं बेसिक लर्नर हूँ, मैं इंटरमीडिएट हूँ, कि मैं एडवांस हूँ, तो और ज़्यादा एडवांस में मैं जा रहा हूँ। हम लेट्स टॉक अबाउट कि बेसिक, बिकॉज़ वी आर सिटिंग इन गुजरात और हम फाइन, इज़राक से बेसिकली है। बेसिक तो ठीक है। हर एक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि जो इंग्लिश में बात करने के बाद थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो हेसिटेट फील करते हैं कि मैं उनको आंसर कैसे दूँगा? तो आई थिंक उनके लिए आप बताइए कि जो बिगिनर लेवल के हैं, वो कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और ऐसी कौन-सी 3 चीज़ करें, जिनकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़े? ओके, फाइन। सो आई टेल यू 3 थिंग्स। सबसे पहली चीज़ ये है कि आई एम अज्यूमिंग कि दीज़ आर बेसिक लर्नर्स, तो सबसे पहली चीज़ ये की जा सकती है कि आप थोड़ा-सा ना राइटिंग को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी डेली लाइफ में। नाउ पीपल विल आस्क मी कि मुझे स्पीकिंग सीखना है, राइटिंग नहीं सीखना, ठीक है? मैं राइटिंग इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ जब आप लिखते हैं, सो यू हैव अ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर हैंड एंड योर ब्रेन एंड योर थॉट्स। आपके थॉट्स है वही दे आर कमिंग आउट ऑफ पेन। सो व्हेन यू राइट फॉर, और इसमें कोई हाई-फाई राइटिंग नहीं करनी है, वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल आप बैठिए पेन एंड पेपर के साथ, टेक एनी वर्ड, फॉर एग्जांपल कॉफी, हुँ, फ्रेम सिंपल sentences related to coffee. For example, I like coffee. I like coffee without sugar. I love to have coffee with my mother. Today I made a coffee for myself. Whatever. You just write few sentences every day in English. That is one thing. Second thing, जो सबसे बेस्टेस्ट चीज होती है वो होती है मिरर प्रैक्टिस। सो मिरर प्रैक्टिस कैसे करनी है? जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड उसके बाद में आपको खुद से बात करनी है। Any topic you can take, any topic. You can talk about myself as well, your hobbies, your interests, whatsoever you want. ठीक है? 5 मिनट आपको वो चीज करनी है। अगर आप कर सकते हो तो जब आप बात कर रहे हो ना, आपको उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड योर सेल्फ एट दैट टाइम। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको वो रिकॉर्डिंग पहले तो म्यूट में सुननी है। आपको अपनी आवाज नहीं सुननी है, आपको म्यूट करना है उसे, एंड यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व योर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज 80% ऑफ द कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू योर बॉडी, जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। एंड 20% इज अ वेटेज ऑफ योर वर्ड्स, एंड व्हेन इट कंबाइंस इट मेक्स एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट्स हाउ एंटायर थिंग हैपेंस। सो कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 3, आपको उसको म्यूट पे देखना है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना है, योर आई कॉन्टैक्ट, योर स्माइल, योर जेस्चर्स, योर शोल्डर्स, योर हैंड मूवमेंट्स, एवरीथिंग। उसके बाद सेकंड आप ये कीजिए, अब उसको नॉर्मल वॉल्यूम में आप प्ले कीजिए।
एंड देन लिसन टू द काइंड ऑफ वोकैब्युलरी यू हैव यूज्ड, कहाँ पे आपने कितने पॉजेज लिए हैं, कहाँ पे आप रुक रहे हो, कहाँ पे आप हेजिटेट हो रहे हो, कहाँ पे आप अटक रहे हो, देन उस पे आपको वर्क करना है। ये आपका डे 1 का प्रैक्टिस रहेगा। आई कैन बेट ऑन इट, जब आप ये सेम एक्सरसाइज कंसिस्टेंसी के साथ डे 30th पे करोगे, यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। You will be amazed at the result you will get. The first day ka recording and 30th day ka recording is totally different. Wow. But do it with consistency. This is a proven technique. I have been doing this with a lot of people. Right. So this is a proven one. Yeah. Wow, I think that's a great piece of advice for all the students and the beginners who like to start their English speaking journey Yeah. because बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंग्लिश पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आई थिंक दैट्स अ गुड टिप्स ऑल्सो अभी ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मूवी इंग्लिश मूवी देखो और इंग्लिश सीरीज देखो जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो वो चीज़ करने से आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा ड्रास्टिकली तो ऐसा होता है? टू बी ऑनेस्ट मैं 2 चीज़ों के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। एक ये है जो मूवीज़ बोलते हैं कि देखिए सबटाइटल्स के साथ, और दूसरा जो बोलते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर जब मैंने उठाया था इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, तो उसमें एक भी सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। कुछ नहीं होता है, यस। इट्स इनकम्प्लीट, तो आप उसको कैसे सीख रहे हो? बड़ी हेडलाइन जो होती है वो इनकम्प्लीट ही होती है। All almost 90% of the sentences are incomplete. Second, they have very difficult vocabulary which is not suitable for a basic learner. And then लोग क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं वर्ड्स को, they will sit with the dictionary, उस पे मीनिंग लिखेंगे, थोड़े दिन के बाद न्यूज़पेपर पता नहीं कहाँ है, डिक्शनरी पता नहीं कहाँ है। They make the process very difficult. They make the process very difficult. Don't do that. And second, subtitles वर्क करते हैं। मूवीज की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट है लगे, तो आप नहीं सीख सकते, मतलब दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट आप वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। सिंपल कोई भी वीडियो आप प्ले कीजिए, हाँ, उसके सबटाइटल्स के साथ आप सीखिए, जो इजी लैंग्वेज है वो आप देख सकते हो, वो एडवाइजेबल होता है, बट मूवीज एंड न्यूज़पेपर्स काइंड ऑफ राइट तो डजंट स्टूडेंट वर्क। आपके लिए मीथ बस्टर हुआ है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमको पूछते हैं कि सर मैं अमेरिका जाऊँगा, मैं अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए जाऊँगा तो एसेंट जो होता है और एक्सेंट बोलते हैं उसको, उनका क्या सबसे बड़ा रोल होता है? बिकॉज़ हमको हमेशा डाउट होता है कि वी हैव टू स्पीक इन देयर एक्सेंट। तो एक्सेंट का क्या रोल होता है व्हेन यू आर स्पीकिंग विद डिफरेंट पीपल और डिफरेंट कम्युनिटी और मे बी यूएस के साथ कुछ अलग एक्सेंट से बात होती है, यूके पीपल के साथ अलग एक्सेंट से बात होती है। वो मैटर करता है कम्युनिकेशन में? ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट जब लोग एक्सेंट के साथ बात करते हैं देन इंग्लिश साउंड्स वेरी ब्यूटीफुल, वो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है, उतना एक अच्छी चीज़ होती है। बट एक्सेंट की जगह पे आई ऑलवेज एडवाइस पीपल दैट यू वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। अब बहुत सारे लोग ना प्रोनाउंसिएशन को भी प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जो कि वापस गलत है, बिकॉज उसकी स्पेलिंग ही NOUN होती है, तो उसको एज इट इज वो लोग स्पेल कर देते हैं, बट इट इज प्रोनाउंसिएशन। प्रो प्रोनाउंसिएशन नहीं, अगेन प्रणन, प्रोनाउंसिएशन या ओह इट्स प्रोनाउंसिएशन, इट्स थैंक्स नॉट, फॉर करेक्टिंग मी यस या सो इट्स प्रोनाउंसिएशन। ओके आप उस पे वर्क कीजिए। आप छोटी-छोटी चीज़ों को भी ना सही साउंड से बोलिए, क्लीन बोलिए। इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट डिफिकल्ट वर्ड्स और वोकैब्युलरी। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन इज़ मोर अबाउट क्लैरिटी। आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो एक्सेंट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट यू वर्क ऑन योर प्रोनंसिएशन। वो एक वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट राइट तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आई थिंक बहुत सारे नए वर्ड सुनने को मिले बहुत सारी हमारी गलती को भी पता चला कि ये गलती हम कर रहे हैं व्हाइल वी आर स्पीकिंग विद डिफरेंट पीपल तो आई थिंक ये पॉडकास्ट तो हर एक स्टूडेंट को लास्ट तक देखना है बिकॉज ये तो अभी हम शुरुआत में है शुरुआत के दौर में है अभी बाय एंड ऑफ द दिस पॉडकास्ट यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ चेंज करेगी आपको मोटिवेट करेगी और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हैं और इंग्लिश इज़ अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज तो आप उस वो इंग्लिश में आप ऐसा मत समझो कि इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो और इंग्लिश नहीं आपको आता है तो यू आर नॉट सक्सेसफुल ऐसा कोई भी नहीं है लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर ये सक्सेस बिकॉज आई माई सेल्फ चेंज माई लाइफ बिकॉज इंग्लिश शुरुआत में भी हमको भी नहीं आती थी बिकॉज वी आर बेसिकली फ्रॉम गुजराती मीडियम तो जो हमारे जनरेशन के लोग हैं उनको 6 स्टैंडर्ड से इंग्लिश आती थी हाँ, तो 6-7 के बाद उनको इंग्लिश आई है, तो आई थिंक मेरा भी कभी-कभी प्रोनाउंसिएशन गलत होता है। तो लेकिन वो मैटर नहीं करता है सक्सेसफुल होने के लिए, राइट? कॉन्फिडेंस ऑलवेज़ मैटर्स अ ये लॉट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट
जॉब इंटरव्यू जो इंडिया में और अब्रॉड में सबसे बड़ा टॉपिक है, जॉब इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल कैसे मैटर करती है एंड हाउ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यू? Okay. So first of all, answering to this question, communication plays a humongous role. So it plays a humongous role when it comes to job interview. In a recent report, I studied and I read that almost 80% of the hiring managers, वो लोग सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल देखते हैं कैंडिडेट का। एंड इवन इन एक रिसर्च में, एक बुक में मैंने ये भी पढ़ा था कि जो इंग्लिश बोलने का फियर है, वो सेकंड नंबर पे होता है। ओके। फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, आप गेस करो? कॉन्फिडेंस। नहीं, फर्स्ट नंबर पे होता है फियर ऑफ डेथ। ओ। सेकंड नंबर पे कम्स मुझे मत बुलाओ स्टेज पे, मुझसे मत बोलो इंग्लिश बोलने के लिए। जस्ट इमेजिन हाउ मच फियर पीपल हैव, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल लूज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सो कमिंग बैक टू दिस, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे लोग वही चीज करते हैं कि द मोमेंट you open the door of HR manager cabin or whatsoever, you have already given the signal, सामने वाला बंदा, you are already hired हायर or not. और नॉट। यस यस। Without even communicating, you have communicated through your body बॉडी language. लैंग्वेज। यस। Yeah, उसके बाद में comes the communication, the way you're presenting yourself, and the number one question comes, tell me something about yourself. यस यस। And that is where people get stuck. राइट राइट। तो आई थिंक सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो हर एक कैंडिडेट को पूछा जाता है और हर एक का आंसर कुछ अलग ही होता है। Yeah. तो वो क्वेश्चन को क्रैक करने की एक सीक्रेट टिप्स बता दीजिए। First of all, it is important to understand why they are asking about yourself. They already have your resume with them. उनके पास तो आपका resume already है, तो फिर क्यों बोला हाँ, जाता वो है? सही बात है। क्यों क्यों पूछते हैं? And the person who is taking the interview has already taken, I think, probably hundreds of interviews in the same day. सेम। तो फिर उनको तो याद भी नहीं रहने वाला कि आप कौन हो, क्या हो। They just want to check your fluency, your communication skill, and your body language when you're talking. आप कितने नर्वस हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज उस टाइम कैसा है, दे नोटिस ऑल ऑफ इट, बिकॉज मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट देयर आर मल्टीपल पीपल सिटिंग, so one is talking to you, one is asking questions, one is writing down something, and one is only and only observing you. And that person is the decision maker because he is observing your body language, he is listening to you, and so many signals which your body is giving indirectly. That's how it is. So the number one thing, what happens, I'll give you give an example here, which is the incorrect example of tell me something about yourself. Like for example, if somebody asks me and tell me something about yourself. So I would say, hi, my name is Ria, or myself Ria. I am from Patna, and I have done my college from a very good university. And my favorite hobbies are singing and dancing and playing lawn tennis. And I surf internet sometimes. This is a very bad example, and majority of people present this, not write this in their resume. Resume can be very good क्योंकि उसको आपने बहुत टाइम लेके बनाया हुआ है या बनवाया हुआ है प्रोफेशनली, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल थिंग, व्हेन इट कम्स टू द फेस टू फेस, वो फ्लो में यही निकलता है। वही निकल। नो मैटर इफ यू प्रैक्टिस इट 100 टाइम्स एट होम। राइट। So first of all, it's never myself Ria, it's always hi, I am Ria. आई एम रिया। ओके। That is a one major mistake. उसके बाद में अगर आपने नोटिस किया हो तो आई हैव लिटरली जम्प्ड फ्रॉम हियर एंड देयर, लाइक अभी मैं कॉलेज में हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्टली आई जम्प टू माय, आई सर्फ इंटरनेट आल्सो, देन आई जम्प टू माय हॉबीज दैट आई लाइक टू प्ले लॉन टेनिस. There is always a sequence. सीक्वेंस। ओके। So for example, if you are presenting this, you can present it a little bit in such a way that, hi, myself Ria, I have graduated from IIT University Delhi. I love to play badminton in my free time, and I have a very good command over English language. And I'm looking forward to work really hard if I get a good organization to work with. For example, Wow. your tonality is different, your pitch is different, you're relaxed, you're calm. So these kind of things, of course, practice is needed, but at the same time, this needs to be taken into consideration, especially your body language. राइट। तो आई थिंक दिस आई थिंक ये तो एक तरीके से दे सकते हैं आंसर, बट आई Yeah. यू हैव यू हैव क्रिएटेड वन पीडीएफ व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। Yeah. जॉब इंटरव्यू के लिए हमने मैम ने एक प्लेबुक क्रिएट की है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है। आप किस तरह से वो आंसर अच्छी तरह से ले सकते हो, वो चाहिए ना।
कमेंट के अंदर इंटरव्यू डाल दीजिए, मैम आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीएम कर लेंगे और वो पीडीएफ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है, तो आप उसका डेफिनिटली यूज़ और एडवांटेज उठा सकते हैं और कमेंट में भी हमको बताना कि वो कितनी हेल्पफुल है कि नहीं है। और नाउ यू टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज, राइट? तो हाउ बॉडी लैंग्वेज प्ले रोल इन जॉब इंटरव्यू? It plays a vital role when it comes to body language, because you should have a very good body language, because as I said earlier also, that your body is speaking volumes about you. You don't know it. And body language is a vast subject, but in short, I will tell you something. There are micro signals and macro signals. Now, micro signals जो continuously हमारी body देती है, ओके, and उनका जो duration होता है, it is not even for a second. ओके, That's like microsecond. फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी को यू आर गोइंग समवेयर आउट और आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसको आप पसंद नहीं करते, तो हमारा मुंह कैसा वो फेस या अजीब सा हो जाएगा। अब वो आपने जानबूझ के नहीं किया, इट केम ऑन योर फेस। तो इट्स अ माइक्रो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ, या किसी का कॉल आता है जिसको हाँ, हम उठाना नहीं चाहते, या that's micro signal. Why? But at the same time, if I'm receiving a call from my mom, or if I just look at somebody, or I met somebody like whom I really love, and I'll be quickly having a different gesture. Those are micro signals. So, for example, or that is very important to control these micro signals during interview. The moment you open the door, आप किस तरह से दरवाजा भी ओपन करते हैं, किस तरीके से उसको क्लोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I'll take one quick example. If I open the door, एंड आइडियली उसको सीधा ही हमें जाना होता है। लोग क्या करते हैं, पीछे पूरा घूम जाते हैं, जाहिर। फिर दरवाज़ा पूरा बंद करते हैं, फिर सामने आते हैं। नो, इट शुड नेवर बी डन लाइक दिस। यू शुड बी स्ट्रेट फेसिंग टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर्स। आपको उनको बैक नहीं देखना। नहीं दिखाना। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं ना तो आई कॉन्टैक्ट मिलाते भी हैं और आई कॉन्टैक्ट चुराते भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट एंगल में भी देखते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में उसको क्या बोला जाता है? तो ये चीज़ सामने वाले के बारे में क्या डिकोड करता है? व्हाट काइंड ऑफ जेस्चर इट इज़? So first of all, eye contact is one of the most important elements of body language, because जो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है वो आई कांटेक्ट से होता है। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा मेंटेन करना है। नाउ आई कांटेक्ट कैसे मेंटेन करना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आपको बहुत ज़्यादा देर तक भी किसी के ग्लांस नहीं करना है कंटिन्यूअसली, कि उनको ये नहीं लगे कि आप स्टेयर कर रहे हो, आप घूर रहे हो। सो इट शुड बी लाइक फॉर 2-3 seconds you maintain eye contact, and for a second probably you can look here and there, or maybe if there is one more person sitting, so you can address that person as well। कई बार सेकंड चीज़ क्या होती है कि लोग ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं लेकिन आई कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही के साथ मेंटेन होता है। सो इन दैट केस अदर पीपल फील कंप्लीटली इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड। सो इफ देयर आर मोर देन वन पीपल और पर्सन सिटिंग इन द रूम, you need to maintain equal eye contact with all of them. For example, again, if you're going for an interview and there are 3-4 people sitting, you need to maintain equal eye contact with all of them. So there are certain people I have seen, they don't want to make the eye contact. Number one reason उसके पीछे ये हो जाए, they are not confident. ओके, Because when you are confident, you know your work, you know your job, how good you are at it. So you are confident from inside. सही, And then you will be having that ability to literally maintain eye contact and talk to that person. राइट, राइट, But when that is the reason it is highly recommended again कि आप इंटरव्यू में जब जा रहे हो तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना। ये सिखाया जाता है लोगों को कि नहीं, आई कांटेक्ट ज़रूर मेंटेन करना, अदरवाइज़ देयर वुड बी ट्रस्ट इश्यू कि ये मुझे देख के सामने बात क्यों नहीं कर ये कर रहा है, राइट, 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 दैट। राइट, ओके। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट जब इंटरव्यू में जाते हैं ना तो उनका हैंड जेस्चर जो होता है, वो कभी ऐसे हैंड जेस्चर करते हैं, कभी ऐसे-ऐसे करते हैं। तो वो क्या वो क्या शो करता है? It actually shows a lot of nervousness, ओके, because a person who is calm and composed will never play with his or her hands most of the time. उनके हाथ रिलैक्स्ड ही होते हैं। कई बार जब हम अपनी ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं तो उनको हम एक टैगलाइन बोलते हैं बार-बार, ताकि वो उनके ब्रेन में सेट हो जाए। कीप योर हैंड्स विद यू। ये एक सिंपल सी लाइन बोली जाती है बार-बार ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स। कीप योर हैंड्स विद यू, कीप योर लेग्स विद यू। कीप योर हैंड्स विद यू मीन्स आपको हाथ आपके पास ही रखने हैं, ऐसे-ऐसे नहीं करना है ज़्यादा। कीप योर लेग्स विद यू मीन्स आपको एक सर्टेन पोज़ीशन में बैठना है, एंड देन यू शुड कीप योर हैंड्स लाइक दिस फॉर एग्जांपल। सो doing excess of anything when it comes to body language is harmful. Oh. It's not gonna work in your favor. It's always gonna work against you. तो जो एक्सट्रीम प्लेइंग विद द हैंड्स होता है, जो हैंड जेस्चर्स होते हैं, तो वो फिर ज़्यादा नर्वसनेस ही शो करता है या कंफ्यूजन भी शो करता है कई बार। ओके, ओके।
और एक क्वेश्चन है मेरे कि बहुत सारे लोग हम टीवी पे भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हाथ ऊपर नीचे करते हैं, बोलने के टाइम भी करते हैं और अपना जेस्चर दिखाते हैं, तो वो क्या शो करता है इन बॉडी लैंग्वेज? Now, I will give you an example of a few leaders over here. या It also depends which kind of public setting you are in. ओ If, for example, if you're talking about a political leader, then they do a lot of hands like that ये because they're showing you a bigger picture. For example, if somebody is talking or giving a speech to hundreds and thousands of people out there and he is a big political leader, that person is likely to use those kind of hand gestures. ओके, तो वहाँ पे वो वैलिड है, क्योंकि वो इतना बड़ा कुछ बोल रहे हैं, इतना बड़ा कुछ प्रॉमिस दे रहे हैं, वहाँ पे वो हैंड जेस्चर नहीं होगा ना तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊँगी, यू विल नॉट रिलेट टू दैट। मैं एक बहुत बड़ा घर बनाऊँगी। लिटरली पीपल विल से कि बहुत बड़ा, मुझे एक बहुत बड़ी कार चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ी लाइफ़ चाहिए। अल्टीमेटली यू आर एक्सपांडिंग योरसेल्फ, तो वो सही मैसेज है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स कि आप कैसी सेटिंग में हो। यही चीज़ आप इंटरव्यू में नहीं कर सकते। हाँ, यू नीड टू बी मोर सॉफ्टर व्हेन योर जेस्चर्स आर लाइक आइडियली बहुत ज़्यादा हैंड जेस्चर्स यूज़ नहीं होते हैं इंटरव्यू सेटिंग में या दूसरी किसी सेटिंग। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर ऑन स्टेज देन आवर हैंड जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टेज ही इतना बड़ा है, हमारे पास स्पेस है बेस है, राइट, राइट। दैट पे। फिर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं और हमको मिलने के लिए आते हैं ना, तो वो कभी ऐसा ऊपर-नीचे करेंगे, ऐसा करेंगे, फिर ऐसे-ऐसे करते हैं, तो व्हाट इट शोज़? तो उसका मतलब या ऐसा भी करते हैं, तो व्हाट व्हाट इट शोज़? There are multiple factors. First of all, it shows nervousness again. Second thing, to certain extent, at subconscious level, they are not confident about their clothing ओके, and their body and their outer appearance of their personality or body. When you are really confident, it's very simple. अगर आप किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं हो, तो आप उसको बार-बार ठीक करने की कोशिश करोगे. Like example, your shirt. But if you're super confident when then you're dressing from top to toe, you're very well dressed. You don't care about your clothes because you know that everything is just perfect. You will not touch your body here and there. So we should strictly avoid touching our body again and again राइट, because it is not giving a very good sign again. ओके, ओके। अभी एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जब काउंसलिंग में हम बैठते हैं और आप भी कभी किसी के साथ काउंसलिंग में बैठते हो या बातचीत करने को बैठते हो, तो आपको कभी पता चल जाता है कि द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। तो कौन-सी ऐसे 2 या 3 जेस्चर है, जैसे पता चलता है कि पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड? Okay. So for example, let's take a real example. Yeah. If you're sitting with me, you're talking to me, and if I'm just like, ओके। that means I want to make a move. I'm not interested in it at all. First thing. Second thing, जो हम सब समझते हैं is looking at the watch. ओह! ओके। राइट, राइट, राइट। If you do not want to talk ये to that person or you don't want to give the time, you will simply look at the watch. आपको टाइम नहीं देखना था. आपने उसको ये बताया कि मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, अपना जो भी आपका काम है फिनिश कीजिए. Another thing is people don't pay attention to your words. They will not respond with equal energy the way you are talking because you want to end the conversation. Another major signal is that they will look here and there. येस, And in worst scenarios, they yawn also sometimes. या, ये That is the worst scenario राइट, probably. So these are all the micro signals, macro signals, which literally show you that the other person is really not interested in it. ओके, ओके। अभी एक और जेस्चर है, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे वहाँ आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं और ऐसे बैठेंगे, तो व्हाट इट शो जैसे वो ऐसे बैठ के बात करेंगे जैसे लाइक सब टाइम हमको लग रहा है कि सही है, देन वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड देन दे विल बिकम लाइक दिस ओनली। तो व्हाट इट शो बिकॉज़ ऐसा जेस्चर तो क्या शो करता है? So there are again two things happening over here. So first of all, they are taking a lot of space. अगर आप notice करोगे तो they are taking a lot of space. This shows authority. ओके, Okay. So for example, if I'm sitting like this, I'm relaxed. But at the same time, if I'm sitting like this, like this, राइट, राइट, ultimately it shows that okay, I am somebody and you're talking to me. ओ Like that. ओ So because when it comes to counseling of parents and all, I have seen many people they come to meet me and sit like this. yeah, They change later yes, they just by looking at my body language. Because as a human, we are very good with mimicking the body language. yeah, So many times it happens कि सामने वाला अगर बहुत ही अच्छे से ऐसे बात कर रहा है हमारे बैठ के, then subconsciously, our subconscious is very smart. Subconsciously, there would be a signal, यार मैं कुछ गलत बैठा हूँ, yes, yes, that person is pretty humble. So
they will correct their posture a little bit and then they will sit attentively and then listen to you. अच्छा, For example, if a person is really curious of what you are saying, इसका सबसे अच्छा सिग्नल होता है वो थोड़ा-सा लीन फॉरवर्ड हो जाता है। हाँ, ये दे लीन फॉरवर्ड, दे लिसन टू यू। फॉर एग्जांपल इफ आई एम शेयरिंग अ सीक्रेट विद यू, हम कैसे सीक्रेट कैसे शेयर करते हैं? ऐसे तो कभी नहीं करते। नहीं करते, वी सही। ऑलवेज लाइक यस। तुम्हें पता है? वी कम फॉरवर्ड। सो दीस आर लिटिल लिटिल जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। तो बहुत सारे लोग देखे हैं जैसे हैंडशेक करते हैं और उसके ऊपर ऐसा करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आइडियली प्रोफेशनली ये नहीं होना चाहिए, because when it comes to professional relationship, this is more of a personal touch. So when somebody is like shaking hand and then you're putting your another palm over there, so it is more of a personal touch, warmth basically they are So giving you. it's not allowed in the professional world, right? According to me, it should not be there, ओके, and ओके। it is I think not there. अननोन पर्सन को नहीं करना चाहिए। अननोन भी नहीं, इवन नोन में भी अगर आप प्रोफेशनली किसी को जान रहे हो, इफ इट इज योर सेकंड और थर्ड मीटिंग, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोना मीट एन एचआर मैनेजर, राइट। दो शी इज अ फीमेल, आई एम नॉट गोना डू दिस। ओके, ओके, ओके। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जैसे किसी को भी ग्रीट करते हैं, मिलते हैं ना तब वो ऐसे एकदम फ़ोर्स से मिलते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो क्या शो करता है? It is very rare and it happens at a very, very, very upper level and at a very higher level. यस, यस। And that has become their USP, honestly. ओके, That's one of the very different kind of body language sign what they have or body language trait they have. In common setting, हम लोग कर नहीं सकते। हम करेंगे भी तो वो बहुत ही अलग वे में it might go in a very different situation altogether. So it entirely depends कि what kind of a person is having different handshakes. But there are a few set of handshakes which should be taken care of, like especially when we are greeting a female or even if it is like male to male handshake. So वो हमें थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है कि हमें ध्यान रखना चाहिए हैंडशेक का कि किस तरीके से वो हैंडशेक हम कर सकते हैं। येस। ओके। तो मेरा एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है मेरे तरफ। तो जनरली हम फीमेल से मिलते हैं तो वी डू ग्रीट लाइक दिस ओनली। और जब पहले बॉयज़ को हाथ बढ़ाना चाहिए या गर्ल्स को हाथ बढ़ाना चाहिए? It's not like that it's a boy or a girl. It entirely depends कि आप उनसे मिलने जा रहे हो या and see what happens is many times what I have noticed it is both ways. ओके, I mean, and sometimes it becomes an awkward situation also because you are willing to shake hands, the other person is not. नॉट यस। So you need to understand again the micro body language of a person कि वो handshake करना चाह रहे हैं या नहीं. So if you are just extending your hand like this and the other person is yet not refraining, so you need to understand that also because it is a real awkward situation. Yes, So it is yes, not about male or female first or second. It is more about like how at that particular time you are dealing a situation. आप किस तरह से कर रहे हो. But yes, we need to be really gentle when we are shaking hands with a female राइट। as compared to the male. यस, बिकॉज़ एक होता है ना कि जब फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को मिलते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर तो समटाइम्स दे डोंट फील कंफर्टेबल हैंडशेक करने का। तो दैट्स वहीं पे एक कंफर्टेबल ज़ोन आ जाता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ करे कि नहीं करे। Yeah. So एंड hmm, इज़ इट शोइंग अ नेगेटिव इंप्रेशन और समथिंग? I don't think so. It shows any negative impression because you will come to know. You will come to know on your own. I think we are very smart as on the brain level. Some judgment comes on the spot, like if a person is standing and he or she is greeting you or whatsoever reasons, you will come to know that okay, a handshake is needed or not. Yeah. So whenever we are going for an interview, so at that time we have at least two things in our hands. Like we have a bag also, we have a folder of our resume and all that. So even उसको भी आप कैसे कैरी करते हैं एंड स्पेशली कैरी करना तो ठीक है हम लोग कर लेते हैं बट व्हेन इट कम्स टू पुल अ चेयर एंड देन सिट डाउन सेटल डाउन दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस तो कई बार उसका क्लीशे हो जाता है कि लोग सब कुछ एक हाथ में लेते हैं चेयर को जोर से पुल करेंगे एंड इवन मोस्ट ऑफ द टाइम चेयर्स में नीचे व्हील्स होते हैं या सो आप उसको बहुत ज्यादा या तो पुश पुल कर लेते हो तो अगर आपने ज्यादा उसको पुल कर लिया ना तो आप टेबल से दूर चले जाओगे अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए आप टेबल से दूर चले गए तो फिर आप आओगे कैसे आगे अगेन या तो आप उठ के आओगे वो अच्छा नहीं लगेगा राइट एंड अगर आपको बच्चे के जैसे फिर ऐसे करके आना है दैट इज गोना ruin योर impression. These are very small things which people do today also. Second thing, जब आपके हाथ में सामान है what people do, they keep it on their lap. यस, यस। Strict no. You should always make yourself comfortable, or else the best thing is
आपके हाथ में जो भी सामान है, आपके पास में डेफिनिटली एक चेयर रखी हुई होती ही है। देयर आर 2 और 3 चेयर्स फॉर श्योर एंड द नियर बाय चेयर इज़ एम्प्टी ऑलवेज़ और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। आपके हाथ में जो भी सामान है, आप बहुत ही कंफर्टेबली, कामली उसको वहाँ पे रखिए एंड देन ग्रेसफुली यू पुल अ चेयर लिटिल बैकवर्ड एंड देन सिट डाउन कंफर्टेबली। अनदर मेजर टिप इज़ कि जब हम बैठते हैं, तो या तो हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए, the leg should never be like this. Ideally, it should be like this. And the hands should be here, not on the table like this. So these are very little things which we need to focus upon and which gradually helps us to crack the interview as well. I mean, because each and everything is getting noticed about you. Each and everything. राइट, राइट। तो आई थिंक बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहा है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द Yeah, फॉर एनी इंटरव्यू, राइट? of course, yeah. तो मेरा एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि हम अब्रॉड एजुकेशन में हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं। एंड वीज़ा इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, तो बॉडी उनको खड़े-खड़े इंटरव्यू लेना पड़ता है। तो दे डोंट हैव अ चेयर, दे डोंट हैव टेबल और एनीथिंग। तो दे जस्ट हैव टू स्टैंड एंड देन गिव द वीज़ा इंटरव्यू। तो उनके बारे में कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए कि जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए और उनको वो बॉडी लैंग्वेज करने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। Okay. First of all, it's very important because it is obvious that they are nervous. Yeah. Because they are going for, let's face it, we are humans and it is an emotion. Being nervous is also an emotion. राइट, राइट। तो कितना भी आप कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो रहती ही है, बट स्टिल वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू बी इन अ काम सिचुएशन। दैट इज नंबर वन। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर नर्वस, देन अगर आपका वो जो नर्वसनेस है ना आपकी लैंग्वेज में आ ही जाएगा, एंड देन द चांसेस ऑफ वीजा गेटिंग अप्रूव्ड विल बी इवन लेसर। सो फर्स्ट थिंग इज कि आप थोड़ा सा उसको कामली सिचुएशन को हैंडल करो सो दैट एंड try to speak very clearly. Do not try to speak very fancy English or try to impress the interviewer. It's okay. राइट। You choose the words in a very simple way. हाँ। You should focus on the clarity and then the communication will happen properly. Another thing is, as I said, because they do not have any specific to chair or something to sit, they just need to stand. So stand properly, shoulders little back, nicely. Pull your shoulders little back. That's how it is. Not too much. It's like this much, and be very calm, composed. Answer the questions nicely, relaxed, and try to speak very clearly. And you're audible to the. तो आई थिंक आपने जैसे बताया माइक्रो बॉडी लैंग्वेज, राइट? तो हमारा नेचुरल जो फेस दिखता है ना, वो हैप्पी फेस नहीं दिखता है, वी आर नॉट स्माइलिंग, राइट? Yeah. तो आई थिंक इट्स कमिंग अंडर माइक्रो So, बॉडी some people have a very natural kind of smile it thing. लैंग्वेज। उनके फेस पे हमेशा होता है बट वो होता नहीं है, दे हैव प्रैक्टिस्ड इट। प्रैक्टिस, ओके, दे हैव प्रैक्टिस्ड, ओके। तो आई थिंक वीज़ा इंटरव्यू में भी सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, बिकॉज़ आई थिंक हमने देखा है कि जब बच्चा थोड़ा टेंस है और थोड़ा लग रहा है कि फंबल करेगा, तो उसका जो माइक्रो बॉडी लैंग्वेज होता है ना, वो या उसका फेस के ऊपर दिख जाता है। ये तो हाउ टू कंट्रोल इट? मीन्स उसके लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आइडियली उसके लिए या तो एक सिंपल सी, जब आप जा रहे हो उससे पहले आप सिंपल सा एक म्यूजिक भी सुन लो, तो भी इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। कंटिन्यूअसली रादर देन थिंकिंग क्या होगा, अभी मेरा टर्न है, अभी मेरा टर्न है, अब नेक्स्ट मैं ही हूँ, अभी इतना टाइम बचा है, व्हाट्सएवर। Just listen to some calm music that will solve half of the problems. That's what I have been doing actually. And carrying a little warm smile on your face is always an added advantage. Yes. Because ultimately, once you are going to be there in front of the interviewer, then the person is going to look at your face at the first place. आप बोलोगे तो बाद में, क्वेश्चंस तो बाद में पूछे जाएँगे। इवन कहीं पे भी पब्लिक सेटिंग में, और इवन इफ आई एम standing on stage, if I go for my speaking engagements, when I come, first is like I maintain eye contact with everybody, we exchange smiles, and then I start speaking. So that's how it is. We should maintain a good face moment. Yeah. यस, यस। तो अभी एक बड़ा क्वेश्चन है और एक बड़ी चीज़ आती है जब जॉब वीज़ा इंटरव्यू की बात करें तब। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में एक थीन लाइन है। Yeah. तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी जॉब इंटरव्यू रिजेक्ट होता है? I think yes, sometimes overconfidence is not good in any field, honestly. I mean, when I know everything, मेरा तो हो ही जाएगा, मुझे तो सब आता है, मैंने तो बहुत अच्छा किया है. So at that time, yes, to certain extent it is harmful. Being confident is a great thing. You
टेक योर बेस्ट एक्सेसरी विद यू, बी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आप कुछ ना कुछ गलती करके ही आओगे। यू विल मेक अ मिस्टेक मोस्टली। राइट, राइट। तो एनी एग्ज़ाम्पल यू कैन गिव कि ओवर कॉन्फिडेंस में स्टूडेंट और जो भी बंदा है या बंदी है वो कैसे बात करते हैं व्हाइल दे आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू? और उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? The body language is more of I don't care, because at that time it feels like I'm superior Okay. and I know everything. You don't know anything, for example. Like, that's how it happens. And second thing, it comes up with a little bit of arrogance. वो थोड़ा-सा एरोगेंस आ जाता है बात करने में, आपके टोनालिटी में, आपकी पिच में। वो हम्बलनेस नहीं रहेगी फिर, वो पोलाइटनेस नहीं रहेगी। दोनों चीज़ें साथ में नहीं रह सकती, या तो पोलाइटनेस रहेगा या एरोगेंस रहेगा। एरोगेंस एंड पोलाइटनेस कैन नॉट गो ऑल टुगेदर। राइट, सो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में एरोगेंस भी आ जाता है, एंड योर बॉडी लैंग्वेजेस, एज आई सेड, कि इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट यू, तो अदर पर्सन विल कम टू नो दैट यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, राइट। बिकॉज़ you will walk that way, you will stand that way. Yeah, it's a great advice I can say about it. So, and also when students and anyone is going for the जॉब इंटरव्यू ना, तो एक क्वेश्चन उनको पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है? तो वो क्वेश्चन का आंसर कैसे क्रैक करना है? ना यहाँ पे लोग मोस्टली बोल देते हैं कि मैं लोगों पे विश्वास बहुत जल्दी कर लेती हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो ये मुझे लगता है नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल से दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। ये भाई Then the other person will think, the person who is hiring, that she or he or she is having this weakness, and what she will do in our company. So she's gonna make a mess. So it's okay. That is your something, personal weakness, and you're working towards this. Keep it with you. If you have any other weakness, for example, I don't have a very good internet knowledge, or I want to learn coding more, or I want to improve my communication skills even better, to communicate better, so I'm working towards it. ये वाली जो वीकनेस कुछ एक होती हैं, तो हम ये बोल सकते हैं, बट जहाँ तक मैंने देखा है, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो, दैट यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग दिस, कि मेरा पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था एंड देन समथिंग एल्स हैपेंड, एंड द पीपल दैट आर पीपल एंड ऑल आर लाइक दे आर वेरी स्मार्ट, they will take out the answers from you. राइट, राइट। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉप 3 ऐसे टिप्स बता दीजिए जो बच्चे को जॉब इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करे। Okay. So job interview के लिए specifically, as I said, number one is the way you are communicating, whether it is through your body language or your communication. I'm not saying you should only cram English. It's okay if you are having a mixture of Hindi and English both. आप दोनों का mixture करके भी बात कीजिए, but आप जितना भी language बोल रहे हो, because English is need of the hour. वो expectation रहता है कि हाँ, इनको थोड़ा basic communication आना चाहिए. Second thing जो है वो है specifically your etiquettes when you are facing an interview. जब आप बैठे हो literally उनके सामने, उस टाइम पे वो जो 5 से 10 मिनट का वक़्त आपको मिला है, आप किस तरह से उसको हाइली प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट करते हो। थर्ड इज़ यू प्रैक्टिस रियली वेल। कई बार क्या होता है कि जो रिज़्यूमे में लिखा होता है और जो कैंडिडेट बोल रहा होता है, दे डोंट मैच। मे बी आउट ऑफ नर्वसनेस वो कुछ और बोल देते हैं वहाँ पे, एंड देन दे क्वेश्चन द इंटरव्यूअर, यहाँ पे तो यू हैव रिटन दिस, नाउ यू आर सेइंग दिस, तो सच क्या है? एंड देन अब फिर वो क्या बोलेगा? मैं तो नर्वस थी, थोड़ा बोल दिया। That is a trust factor over there. So you practice, and the best way to practice for interview is you practice in front of the mirror. Just practice in front of the mirror, record yourself, record multiple times. It really helps you to get forward. Right, I think that's a great tips for all the students and the students who are planning for the job interview. I think ये इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली अपलिफ्ट करेगी फॉर योर नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू के लिए। और अभी आई वांट टू टॉक टॉक अबाउट योरसेल्फ कि जब आपने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग किया था इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और आपने वो एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया एंड हाउ यू इम्प्लीमेंटेड इन योर नेक्स्ट टॉक्स? मेरा जो फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत खराब था, honestly. वो I सबका ही रहता है, इट्स ऑलवेज बिकॉज़ I was, as I said, कि 15 years तक I was like not at all confident. So when I was 16 years old, तो मुझे छोटा सा एक कुछ चांस मिला था, कुछ 4-5 लाइन्स बोलने का स्टेज पे। वो मैम ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। There was a teacher who was like really used to push me and motivate me कि जब you should go on a stage. I went on stage and I was like blank. ओके। And again, and I was looking on at the floor. बस मैं नीचे, मुझे आज भी याद है, मिस्टर सर झुका के खड़ी थी
एंड 2000 बच्चे मेरे सामने खड़े थे बिकॉज़ असेंबली था वो। ओके, सो लाइक 4000 आईज़ वर लिटरली स्टेयरिंग एट मी एंड मैं कुछ एक वर्ड भी नहीं बोल पाई, ओके, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। एंड देन 2-3 मिनट हुए तो मुझे मैम ने बोला कि आ जाओ, यू नो, जोगिंदर यू कम डाउन, लाइक दैट वे शी सेड। तो मैंने सिर्फ नीचे ही गर्दन थी मेरी और मैंने कहा थैंक यू और मैं चली आई नीचे। दैट वाज़ माय फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली, व्हिच वाज़न्ट गुड, बट देन आई लिटरली स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सेल्फ। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ना, एक बोलते हैं कि आपको पता चल जाता है कि तुम एक बार स्टेज पे चले गए ना, तुम्हें मालूम चल गया कि हाँ, ये ऐसा स्टेज था, इतने सारे लोग आपको देख रहे थे। बट कहीं न कहीं वो सारी चीज़ में कुछ अच्छा नहीं था। बट देन आई फेल्ट वन थिंग कि मैं जब स्टेज पे थी मुझे अच्छा बहुत लग रहा था। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल्स आईज़ वर ऑन मी एंड आई वाज़ द ओनली वन हू वाज़ गेटिंग द अटेंशन ऑफ सो मेनी पीपल। दैट वाज़ अ पॉजिटिव टेक अवे फॉर मी। मैंने कहा नहीं, ये तो मतलब आई विल डू इट। आई विल वर्क ऑन माय इंग्लिश, आई विल वर्क ऑन माय लैंग्वेज, आई विल वर्क ऑन माय डिलिवरी, स्पीच, टोनालिटी, पिच, एवरी डैम थिंग। एंड माय ड्रीम वाज़ लाइक आफ्टर दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स माय लैंग्वेज। अब उस टाइम पे ऐसा था कि फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती थी फैमिली की। माय स्कूल वाज़ आल्सो सुपर एक्सपेंसिव। मेरे पेरेंट्स स्कूल की फीस के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। आई न्यू दैट। तो आपके पास हिम्मत नहीं होती है कि आप पापा को जाके बोलोगे, मम्मी को कि मुझे इतने पैसे और चाहिए तो मैं जाके लैंग्वेज सीखूँ। और उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था। हाँ, उस टाइम पे कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, यस, तो मैं क्या करती थी, मतलब जो मेरी स्कूल की बुक्स होती थी, उसमें से ही ना मैं रोज़ मिरर के आगे खड़े रह के और एक-एक पैराग्राफ स्टोरी का रीड करती थी ज़ोर से, एवरी सिंगल डे, एंड आई डिड इट फॉर अबाउट लाइक 1 ईयर, 1 एंड अ हाफ ईयर। सो दैट वाज़ वन प्रैक्टिस व्हिच आई वाज़ डूइंग सबकॉन्शियसली। एंड जब मैंने उसको 17th 18th ईयर तक मैं आई रीच्ड, एट दैट टाइम 17th ईयर वी गिव फेयरवेल टू द स्टूडेंट्स। So I was there again on the same stage in front of those students, and my speech was like killer. ओके, ना किसी preparation के, and everybody was like, wow, how did you do that? Because they all they remembered my earlier experience. यस, 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 And then I realized that that little 5 minutes ka practice, which I shared with the people, why I strongly recommend mirror practice, because it has done wonders in my life. And it can literally change the way you speak. मैंने सिर्फ उसी से ही सीखा था। एंड देन दैट वाज़ माय सेकंड पब्लिक स्पीकिंग। एंड दो आई डिडंट गेट पेड आउट ऑफ इट, या, बट स्टिल स्टिल दैट वाज़ अ सेकंड एक्सपीरियंस राइट, that gave me hell lot of confidence. वाह! And after that, many years there were a lot of struggles because then we came to Surat, we moved here, then a lot of things happened in between. I couldn't get a chance to practice or something like that. But then उसके बाद वापस मैंने सब start किया इस public speaking करना. People started inviting me and all. Recently I spoke in TEDx. यस, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू अबाउट योर TEDx एक्सपीरियंस कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में TEDx स्पीच दी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी पॉपुलर इन एंटायर इंडिया और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लोग स्मार्ट होते हैं, Very smart. वेरी स्मार्ट, राइट? और उनके सामने जाके स्पीच देना इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो आपका एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सो TEDx का जो फॉर्मेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल TEDx इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिस पे जाना इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडेंशियल्स इन द वर्ल्ड. And that was in my dream list. I have my own dream list, gratitude list, so many things I do. So that was in my bucket list to go TEDx in 2025, and it happened gracefully. So when I went there, when I was on the stage of TEDx, first of all, I was not able to even register that in my brain that it is happening for real. Because a person like me, जिसको confidence नहीं था, जिसको bully किया जाता था, वो TEDx तक पहुँचा, is itself is like, you know, मेरे लिए बहुत humble way में वो बहुत बड़ी बात थी. But the moment when I came out, the TEDx का जो टॉप होता है, that is for 18 minutes. ओ 18 मिनट्स हमें मिलते हैं, हमें उसमें अपना टॉक खत्म करना होता है. ओके, That's how the format of TEDx. ऐसा रहता है. So जब मैंने वो finish किया, there were tears in my eyes, and I came out. It went superb. And then I called my mom and I told her, बोले कैसा रहा, क्या था? मैंने उनको एक ही चीज़ बोली। मैंने कहा 18 मिनट का टॉक देने के लिए 18 साल लग गए। बिकॉज़ आई पेड दैट प्राइस ऑफ, लोगों को क्या लगता है, दे कॉल इट ओवरनाइट सक्सेस कि वाओ शी मूव्ड टू टेलेक्स, कि बढ़िया है, सब बढ़िया है। द थिंग इज़ यू नीड टू मेक लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, यू नीड टू पे द प्राइस, यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, एंड बट देन
वही चीज़ होती है कि आपका जो पहले की जो भी चीज़ें होती है वो मिल-मिल के पीपल डोंट वर्क ऑन द फाउंडेशन, दे एक्चुअली वांट कि मैं बस फ्लुएंट हो जाऊँ। बट आपको पीछे बेसिक्स पे वर्क तो करना ही पड़ता है। So that TEDx was one of the biggest achievements, have been the biggest achievements of my life. And it was a wonderful experience. Wonderful experience. राइट, राइट। और कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी वर्किंग प्रोफेशन है और कोई भी फील्ड के अंदर है, उनको टेडेक्स में जाना है, तो उनके स्टेप बता दीजिए। व्हाट इज़ द नॉर्मल स्टेप टू गो इन टेडेक्स? So ideally, you can apply because there is an official website of TEDx ओके, India also. So वहाँ पे भी आप apply कर सकते हैं. ओके, You need to put in your corporate profile or whatsoever professional profile you have. And if you're shortlisted, they will let you know. They'll inform you via email. They communicate, ओके, and that's how the process works. ओके। एक बार क्वालिफाई हो जाते हो, Yeah. तो उनके बाद क्या प्रोसेस होता है कि हाउ मच टाइम यू विल गेट? दे विल गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक और यू हैव टू डिसाइड योर ओन टॉपिक? ओके, सो इसमें कैसा रहता है, थीम बेस्ड टेडेक्स भी होते हैं। फॉर ओके, एग्जांपल, जिस टेडेक्स में मुझे इनवाइट किया गया था वो कंप्लीटली वुमेन्स डे पे बेस्ड था, नारीत्व पे था वो। ओके, तो इसीलिए ही मेरा प्रोफाइल ज़्यादा अच्छे वे में कर पाया, बिकॉज़ द स्टोरी हैज़ बीन लाइक दैट। जैसे हम आई एम द फर्स्ट फायर वॉक लेडी इंस्ट्रक्टर ऑफ गुजरात एंड ऑल दैट यस, क्रेडेंशियल्स आई हैव। तो वो सारी की सारी चीज़ें मेरे प्रोफाइल में थी, तो वो वहाँ मैच हुआ। तो उसके बाद में भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कम्युनिकेट विद यू ऑन फ़ोन एंड देन आपका स्क्रिप्टिंग वगैरह सब वो माँगते हैं कि आप किस तरह से प्रिपेयर करके आ रहे हो, क्या पॉइंटर्स, उनके बहुत सारे रूल्स हैं। आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप ये नाम नहीं ले सकते ओके, और येस, आप ये सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, आपको नहीं बताना है, नहीं बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अदरवाइज़ डोंट डू। येस, दे हैव दैट काइंड ऑफ एन एंटायर लिस्ट। उनका एक एग्रीमेंट आता है ईमेल पे, तो वो आपको साइन करके भी भेजना होता है। तो ये सारे छोटे-छोटे स्टेप्स सब आते हैं उसमें। राइट, राइट। ये तो आई थिंक टेडेक्स में टॉप देने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया? और आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने क्या देखा कि ये तो कुछ अलग ही हो गया? टू मेनी थिंग्स, ओके, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होता है कि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट ऑलवेज़ देयर इज़ अ टैग TEDx speaker after your name. That itself is a biggest achievement, first thing. Second thing, I have been blessed after TEDx with many opportunities like the one we are having right now. So बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अच्छी and I'm getting speaking engagements also. My social media handles have also performed really well after TEDx. So now it's been like, I'm getting more and more exposure. My story is getting more and more exposure that okay, fine. She's one of the personalities and क्या करते हैं, किस तरह से बहुत चीज़ें होती हैं, तो you become visible. राइट, सेम में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों के पास ना बहुत सारा टैलेंट है या and I have seen just because they are not able to express their idea. See, आज का ज़माना कैसा है, आइडिया सबके पास हैं, बट आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो आप वहीं का वहीं रहने वाले हो ना। एंड कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ होती है। इट्स द वर्ल्ड, द पीपल हैव सो मेनी आइडियाज़, दे हैव ब्रिलियंट आइडियाज़, बट दे डोंट कम फॉरवर्ड जस्ट बिकॉज़ अगेन दे आर फियरफुल कि लोग क्या सोचेंगे। दैट्स हाउ इट इज़। राइट, राइट, राइट। या तो वो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है? बिकॉज़ हर एक टाइम सामने वाले लोग जज करते हैं कि ये इंग्लिश बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है, ये लैंग्वेज में सही बोल पाएगा कि नहीं पाएगा, तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज़ आपने भी आपकी लाइफ में देखा होगा ना, व्हेन यू स्पोक विद लॉट्स ऑफ पीपल, तो दे फील कि यार ये क्या बोल रहे हैं, यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट, तो वो भी फ़ियर सबको रहता है, राइट? तो वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? द ओनली वे टू ओवरकम फियर इज़ बाय टेकिंग एक्शन। ओके। ओनली बाय टेकिंग एक्शन। कोई भी चीज़ से डर लग रहा है, उसको कर लो। हुँ, हुँ। दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। और सेकंड थिंग, मैं आज भी जब भी स्टेज पे जाती हूँ बात करने के लिए, मुझे आज भी डर लगता है। उतना ही जितना फर्स्ट टाइम लगता था। ऑलराइट, बट जैसे अगर आप स्टेज पे आ रहे हो तो 10-15 सेकंड्स के लिए वो डर लगता है। बट वो 10-15 सेकंड्स आपने सँभाल लिया ना, then your body will be like normal. You will become in comfortable position very quickly. So the only advice is that wherever you are, no matter whatever circumstances you are into, just start. No matter how small it is, even if it is just 0.1% का action step, take the necessary action what is needed. और हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना है।
ये नहीं है कि हमें पता नहीं है। यस, यस, दे एवरीबॉडी नोज़ कि व्हाट आई वांट टू डू, एवरीबॉडी नोज़ कि मुझे कहाँ पहुँचना है, एवरीबॉडी नोज़ कि क्या करना चाहिए, यस, बट अगेन दे फॉल इंटू द ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन एंड वी डोंट टेक द नेसेसरी एक्शन। डर तो मुझे आज भी लगता है बात करने से। जजमेंट आज भी आता है, ये भी फ़ियर लगता है कि लोग कुछ गलत नहीं समझे, हँसेंगे। सही, But as always, I prepare my best and I deliver my best. Like that's how it is. We should start. ओके, People don't start. That's that simple. Just take the action and start. Everything will fall in place. राइट, राइट, राइट। आई थिंक स्टार्ट अच्छी तरह से करो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो तो आई ये थिंक आपको मेरे को नहीं लग रहा है कि आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। कंसिस्टेंसी इज़ ऑलवेज़ रिक्वायर्ड वो मैंने देखा है। स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज और मेबी एनी लैंग्वेज ऑफ any skill. एनी स्किल, यस दैट्स ट्रू, या अभी एक क्वेश्चन है कि लाइक आपने बोला है कि यू आर इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ट्रेनर, राइट? और कॉर्पोरेट ट्रेनर क्या होता है, बिकॉज इज अ न्यू प्रोफेशन और ये प्रोफेशन कैसे कोई भी लोग हो जिनको परस्यू करना है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट ट्रेनर का एक प्रोफेशन परस्यू करना है, तो वो कैसे कर पाएंगे और कैसे कर सकते हैं? So for me, corporate training was more of honestly very difficult to approach because there was nobody to guide me. तो हमने तो काफ़ी खुद से ही अप्रोच लिया था। बट एक बार जैसे वो चीज़ इट हैपेंड द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हाट आई गॉट फ्रॉम वारी एनर्जीज and it's a huge company. They have their branches in like Mumbai and other places as well. So I got a chance there to train their managers. It was 1 year long contract. So I was used to train their managers in communication skills and persona enhancement. Body language is also known as persona enhancement. ओके, पर्सनल मैनेजमेंट, Yeah. ओके। So from that I came to the picture became even wider कि ये जो नीड है ये बहुत सारी जगहों पे है. So for me getting the first client was very difficult because आप नए-नए हो तो आप पे कोई इतना ट्रस्ट नहीं करेगा. It's very simple no matter how good you are. But then getting the second, third and fourth client became very easy because then we didn't approach any of them. They all came to us. राइट, Whether it was Frankfin or whether it is Tata or BVC at Baroda, whatsoever companies. So, but yes, again, it's the hard work. I mean, but when you become a corporate trainer, when you associate with corporates, then it gives your professional profile a real boost. राइट। And definitely you make a lot of money in the process. यस, यस, तो आई थिंक इज़ अ गुड प्रोफेशन एज़ वेल कि जो जिन भी स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल अच्छी आती है, बॉडी लैंग्वेज दे समझ सकते हैं और दे आर गुड एट द कम्युनिकेशंस, आई थिंक दिस इज़ द अपकमिंग एंड गुड फील्ड आई कैन से अब, This is very respectable also. एंड इट्स आल्सो रिस्पेक्टेबल Very much. एंड आल्सो सेफ, Yes, 100%. राइट? 100%. या तो आई थिंक आने वाले 5 से 10 साल में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक नई फील्ड होने वाली है। तो Absolutely. ये करियर भी आप परस्यू कर सकते हो। उनके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छे होने से पहले आपको कोई डिग्री लेना है तो भी आप ले सकते हो। तो देयर इज़ नो एंट्री रिक्वायरमेंट और नो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। Yeah. ये डिग्री लेने के बाद ही आप कर सकते No, as such, no. नो, राइट? या और आपको ये स्किल पॉलिश करनी हो, तो उनके बारे में बताइए कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी लोग अभी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको ये फ़ील्ड में इंटरेस्ट हो रहा है और उनको लग रहा है कि मेरे को भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाना है, लैंग्वेज ट्रेनिंग में जाना है, बॉडी लैंग्वेज को समझना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? So for example, if they are taking this career really seriously कि नहीं मुझे corporate training में जाना है, so first of all definitely आप किसी को सिखाने जा रहे हो और सिखाने भी कैसे लोगों को जा रहे हो who are already very much superior. So for that you need to be really good. So for आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्या आपकी communication skill उतनी अच्छी है कि आप वहाँ पे जाके because training में it's very difficult to get in because there are multiple rounds of your interviews. You're going to be with a lot of VPs and other directors and all that. So you need to convince them. तो वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग यू नीड टू फोकस एंड कंट्रोल अपॉन. तो आपको खुद को पहले थोड़ा-सा करना पड़ेगा, पड़ेगा, खुद राइट। को पॉलिश. Whether you can invest in some good mentor ओके, to speeden up the entire process, who is there with you, guiding you, mentoring you, brushing you, polishing you, everything. राइट। और अगर आप फिर नहीं तो फिर आप खुद से करना चाहें, but that process is longer one. लॉन्गर वन, राइट। Yeah. ओके, तो एक और भी क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए और लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कोई लैंग्वेज डिग्री चाहिए कि नहीं चाहिए? और लैंग्वेज डिग्री होने के फ़ायदे क्या होते हैं? लैंग्वेज डिग्रीज़ होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऑनेस्टली जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया था, सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, आई वाज़ जस्ट 12th पास एट दैट टाइम. ओके,
But the only thing I had was unshakable confidence. I am disclosing this here because लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ लेने के बाद ही कॉन्फिडेंस आता है। इट्स नॉट लाइक दैट। जब मैंने पहले सिखाना स्टार्ट किया था, मैं सिर्फ 12th पास आउट थी। जैसा कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया गोवा का कि नीड होती है ना, तो सब होता है। मेरे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एंड बीइंग द एल्डेस्ट किड इन द फैमिली मेरे पास कॉन्फिडेंस के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ करता था। So I was used to go and, talking with a lot of confidence, and that literally has been the game changer in my life. फिर slowly and gradually जैसे-जैसे I earned money and then I got certification from Cambridge University and different other universities. But now anyways, nobody asks for my those degrees and certifications. राइट, राइट। So yeah. या तो आई थिंक जिन भी लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आना है, उनको कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए, जिनकी वजह से वो अपनी स्किल को पॉलिश कर पाए? So ideally, you can get a good degree from a reputed international university. You can opt for certain courses from Cambridge University as well. They have their centers in Bombay where they ओके। give trainings. I have been there. So वो भी बहुत अच्छा है. And apart from that, you can also go for TESOL, teaching English to the speakers of other language. There are multiple different universities. They are also very good. राइट। Apart from that, there is one more in the field right now since the past few years, that is like image management consultancies and all that are also there, and they also provide you with the persona enhancement programs, and they are also good with that. आप और उनका डिग्री भी बहुत ज़्यादा वैलिड है एंड दे हेल्प यू इवन विद द क्लाइंट्स ऑल्सो। राइट। उतना भी हेल्प करते हैं कि आपको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को लेके देंगे। इतना ज़्यादा अभी हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं था ऐसा, सब कुछ से किया, बट अभी बहुत कुछ रेडीमेड अवेलेबल है। राइट। तो आई थिंक ये फील्ड के अंदर आपको आपका फ्यूचर बनाना है, तो कमेंट के अंदर आप ट्रेनिंग डाल दीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीएम कर लेंगे और मैम भी आपको गाइड करेंगे कि इसके अंदर आप करियर किस तरह से बना सकते हो। एक क्वेश्चन है कि एक मोटिवेशन मंत्र जो आपको टफ डेज में भी पुश करता है। So one thing what I feel is like the best motivational mantra has been in my life and it will always be is like never give up attitude. I never give up. मैं कभी give up नहीं करती हूँ. Even if it is like when I started working, मैंने बहुत ही young age से काम करना start किया था because मेरे घर पे extreme financial problems हुआ करते थे and जब मैंने वो सीन देखा लाइक वन बेडरूम में हम रहते थे, हम 5-6 लोग रहते थे एंड देयर वाज़ एक सिंगल बेड भी नहीं होता था रहने के लिए, मतलब सोने के लिए हमारे पास। वी लिटरली यूज्ड टू स्लीप ऑन द कारपेट एंड आई स्टिल रिमेंबर रात को जब हम सोते थे, वो घर इतना गंदा हुआ करता था, पीछे वहाँ पे काउस का पूरा वो तबेला जैसा होता था एंड वहाँ पे इतनी चींटियाँ होती थी, आप रेड एंट्स के बीच में सो नहीं सकते। तो मुझे आज भी याद है, मेरी मॉम इतना सारा सॉल्ट लेके आती थी, वो पूरे उसमें डालते थे और बीच में हम लोग 5 जन सोते थे। सो वहाँ पे जब इतना फाइनेंशियली तब बिकॉज़ आई एम द एल्डेस्ट किड इन द फैमिली और जब मैंने ये सब देखा ना कि ये हो रहा है तो मतलब पैसा तो नहीं है घर में, वो पैसा समझ आ गया। तो नहीं है। बच्चे दोनों छोटे हैं मेरे भाई-बहन, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार ये कैसे होएगा? लाइक लैंडलॉर्ड आके खड़ा है, 1200 रुपीज़ का रेंट है और वो भी देने के पैसे नहीं है। माय मॉम वाज़ यूज्ड टू स्टिच क्लोथ्स होल डे। बीच-बीच में वो बेचारी उठती थी, खाना बनाती थी, फिर आती थी, फिर सिलने बैठती थी। 2 कस्टमर्स आके चिल्ला के जाते थे कि अभी तक रेडी नहीं हुआ है। शी वाज़ यूज्ड टू लिसन। सो दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स लाइक आई हैव बीन विद। मैंने ये सुन-सुन के ही मतलब वो किया। द रीज़न व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू इज़ कि बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसी सिचुएशन में तो नहीं, इससे बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में एंड आई एम हैप्पी फॉर देम। द रीज़न आई एम शेयरिंग इज़ कि अगर इतनी खराब सिचुएशंस में से भी लाइक हम 2 रुपए बचाने के लिए ना बहुत लंबा-लंबा वॉक करती थी मैं, किलोमीटर्स के वॉक करती थी कि ये कल काम आ जाएँगे, मैं मम्मी को दे दूँगी। तो आपका सिचुएशन ना इतना भगवान नहीं करे कि बुरा हो कभी, बट अगर उतना रहने के बाद भी इफ आई कैन लर्न अ लिटिल बिट्स एंड ये थोड़ा बहुत जो मैंने अचीव किया है, उतना भी इफ आई कैन डू इट, देन आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचता है कि कि आप ना सीखो। एंड हमारे पास तो कोई गाइडेंस भी नहीं था, कुछ नहीं था। देन टू वी लर्न, सो आई नेवर गिव अप एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिग बेस्टेस्ट थिंग्स अ पर्सन कैन हैव एज एन एटीट्यूड। नो मैटर व्हाट्स टू हैपन इन योर लाइफ, नेवर गिव अप एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस Wow, फॉर श्योर। very strong message. I think it's a very strong motivational message. I just got it from Jasmine ma'am. I think hats off to you and your journey because the way you have built yourself, the confidence you have is amazing. Now,
लेट्स टॉक अबाउट कि कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लैंग्वेज ट्रेनर, ये फ़ील्ड का फ्यूचर क्या है? कि आने वाले 5 से 10 साल में आपको क्या लग रहा है कि ये फ़ील्ड में अपॉर्च्युनिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? और क्या और एआई की वजह से ये फ़ील्ड में अपॉर्च्युनिटी कम हो जाएगी? सी नोबडी कैन रिप्लेस द रियल मेंटोर्स। हुँ। कितना भी एआई पावरफुल हो जाए, बट जो एक ह्यूमन टच जो रहेगा, no, nothing can replace it. Second, coming to the opportunities, whether they are in corporates or in language training, because right now also there is a scarcity. इस स्कैर्सिटी। सिखाने वाले और सीखने वालों का नंबर बहुत अलग है, एंड स्पेशली उसमें से भी जो एक अच्छा चंक है मेंटोर्स का, वो और भी कम है। तो जो सीखने वाला मार्केट है, लोग पीपल आर रेडी टू लर्न, but if they get a proper mentorship, then definitely they love to learn. राइट। So even after few years, the demand of English language is gonna touch the skies, because हम खुद देख रहे हैं। हाँ। आप खुद बताइए सर कि 5 साल पहले लैंग्वेज का डिमांड कम था कि ज्यादा था? नहीं, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे It is बिकॉज़ increasing. पीपल आर Yeah. पीपल वांट टू डेवलप देमसेल्फ और उनको भी कुछ नई चीज़ सीखनी है। है। एंड आई थिंक हमने देखा है कि लैंग्वेज टेस्ट का डिमांड तो डे बाय डे बढ़ ही रहा है। English communication has become equivalent to confidence now. अगर इंग्लिश नहीं है तो कॉन्फिडेंस लो है। दैट्स हाउ द वेटेज इज राइट नाउ, एंड उसके बाद नेक्स्ट 5 years 3 years डाउन द लाइन इट इज गोना इंक्रीज इवन मोर। सो इट इज ऑलवेज गोना गेट मोर। तो जितना जल्दी हो सके ना, आपको खुद को उसमें रेडी करना चाहिए, सो दैट यू आर अवेलेबल फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बढ़ गए, आई थिंक उसी तरह से आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर कॉर्पोरेट ट्रेनर और अच्छी तरह से बढ़ेंगे बिकॉज़ मोटिवेशनल स्पीकर तो मोटिवेट करके चले जाते हैं, लेकिन जो इनबिल्ट चीज़ होती है जिसको कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन से बढ़ाना है, आई थिंक वो तो खुद मोटिवेट होके ही कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट रिक्वायर कंटीन्यूअस मोटिवेशन। सो आई थिंक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग, बहुत सारी नई फील्ड आएगी जो आने वाले 5 से 10 साल में आपको बड़ा पैसा कमा कर दे सकती है, राइट? तो एट द एंड हम पॉडकास्ट के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो हम मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ कि जब इनिशियल टाइम में मैं भी इंग्लिश बोल रहा था या कुछ भी बोलने की शुरुआत कर रहा था, तो मैं हमेशा सोचता था कि सामने वाला जज कर लेगा। तो एक्चुअली सामने वाला जज करता है कि नहीं करता है, और जो अच्छा इंग्लिश स्पीकर है, जो अच्छे लोग हैं, जो अब्रॉड भी ट्रैवल करते हैं, तो मैंने देखा है वो जज नहीं करते हैं। तो आप आपका फीडबैक क्या होता है? बिकॉज़ आपने तो बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, तो वो जज करते हैं कि नहीं करते हैं और उनका डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिकॉज़ ये सबसे बड़ा डर स्टूडेंट्स के अंदर होता है। या ये ऑनेस्टली एंड इट्स अ गुड न्यूज कि 80% लोग जज नहीं करते। वाओ! सो दैट्स अ गुड थिंग। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपने क्या बोला, क्या नहीं। एज़ आई सेड, यू शुड बी क्लियर इन योर वर्ड्स, यू शुड बी क्लियर इन योर कम्युनिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 1 कप कॉफ़ी का चाहिए, तो आप यही बोलोगे ना कि मुझे 1 कप कॉफ़ी चाहिए। आप सपोज़ किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप मेन्यू देखा आपने, आपको वही मिलने वाला है जो आपने ऑर्डर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू से, आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इट्स वेरी सिंपल। सो इसमें कोई जजमेंट्स नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं होता है। आप सिंपलिसिटी के साथ बोलिए, आप क्लैरिटी के साथ बोलिए, एंड 80% ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट जज। 20% का कोई लेना-देना फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं बोलते। एज़ आई रेड इन वन ऑफ द बुक्स कि मेरे पास मुझे जितने भी डर लगते थे, वो रियल स्टोरी पे बेस्ड था, और राइटर ने, जो ऑथर थे, उसने वो बोला था कि मुझे इतने सारे फियर्स थे, बट ही वाज़ ऑन डेथ बेड एक्चुअली एट दैट टाइम ही सेड दिस। उसमें से 80% तो हुआ ही नहीं कभी, ये अभी तक यस, यस। और जो 20% हुआ, वो मैंने कंट्रोल कर लिया। वो मैनेजेबल था। तो दैट मीन्स देयर वाज़ नो सच थिंग एज़ फियर थिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई कीप ऑन सेइंग अगेन एंड अगेन कि आप उस लूप में से निकलो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, व्हाट पीपल विल थिंक। पीपल विल नॉट थिंक, यू आर थिंकिंग अ लॉट एंड यू आर नॉट पुशिंग योरसेल्फ इनफ टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। इट्स अ स्किल सेट। आप एक बार सीख जाओगे, दैट स्किल इज गोना बी विद यू फॉरएवर, एंड दैट स्किल इज गोना गिव यू 100 times returns. It's an investment which you make in yourself. It's that simple. So nobody is going to judge, neither in India nor in abroad. You just start speaking. स्पीकिंग, यस, दैट्स इट, यस। That's it. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो अभी हम गुजरात में और हम गुजरात की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द कॉमन मिसप्रोनाउंस वर्ड गुजराती स्पीकिंग ऑलवेज़? जैसे एक होता है ज़ू, तो उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? Zoo, ideally people say it like zoo, 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 zoo में जा रहे हैं, zoo में. Yeah.
पीपल आल्सो से जूम पर मीटिंग करो, जूम पर। हाँ, ज़ूम पर मीटिंग करो, हाँ, सो इट्स ज़ू, ज़ूम। ज़। ज़ सो आइडियली श एंड सर आल्सो मिसप्रोनाउंस, बट उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो एक होता है ना, टंग हमारी ऐसे ही रोल होती है और उसको ऑनेस्टली थोड़ा-सा डिफिकल्ट है ट्रेन करना। उसको डेडिकेटेडली, बट हाँ, आप ये कर सकते हो कि ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मिसप्रोनाउंस होते हैं। उसमें से मैं आपको कुछ एक बताती हूँ। अभी तो काफ़ी लोग सीख चुके हैं, जैसे पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा, सो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा, इट्स पिज़्ज़ा, P-I-T-Z-A, ये इसका प्रोनाउंसिएशन, इट्स पिज़्ज़ा। सो लोग पहले पिज़्ज़ा बोलते थे, कुछ भी इस तरह से। नेक्स्ट जो बहुत ही फेमस ड्रिंक होता है, मोजिटो, मोहितो, सो इट्स मोएतो, मोहि इट्स नॉट इवन एच। जैसे मोजितो, सब मोजितो ही बोलते हैं। मोजितो, एक मोजितो बनाओ मेरे लिए, इट्स रॉन्ग। लाइक अगेन जैसे वेडनेसडे होता है, हाँ, डे ऑफ द वीक है, इ इट्स वेडनेसडे, 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 ठीक है? तो उसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है। या फिर हम जो ककड़ी खाते हैं सैलेड में, कुकुम्बर, कुम्बर, तो उसको हम कुकुम्बर नहीं बोलते, उसको हम क्यूक्यूम्बर बोलते हैं। क्यूबर, ओके। अब ये लोगों को सिखाते हैं ना, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि हम ककड़ी बोले कि कुकुम्बर बोले, है तो ककड़ी ही रही है ना। बट आप यहाँ पे खुद को ये बोल रहे हो कि कुछ भी चलता है फिर। आप सही बोलो ना। टेकन फॉर ग्रांटेड, यस। या सो इट्स क्यूक्यूम्बर। तो जैसे अच्छा ठीक है, आई विल आस्क यू वन वर्ड, मैं आपको पूछती हूँ, ठीक है? कि वो बुज्जू में ही निकलेगा। जैसे वो दूध वाले हमें कूपन देते हैं, हाँ, कूपन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनंसिएशन क्या होता है उसका? कूपन ही बोलते हैं। कूपन ही बोलते हैं? हाँ, श्योर? हाँ, कूपन ही आई थिंक, बट लेकिन इट्स अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, राइट। डिफरेंट प्रोनंसिएशन। हाँ, तो इट्स कूपन, कूपन है, कूपन, कूपन, कूपन। अच्छा, ओके, हाँ, अब लोगों को ये लगता है कि मैं यार ये बोलूँगा तो लोग हँसेंगे, क्यों हँसेंगे? तुम तो सही बोलो, तो सही, क्या पता तुम्हें देख के 10 लोग सही हो जाएँ, सही बात। सो वो कूपन होता है। हमने बचपन में बहुत सारी कविताएँ सुनी हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोएम, ठीक है? बट इसको पोएम नहीं बोलते हम, अच्छा, उसको क्या बोलते होंगे? एंड मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में भी ना टीचर्स भी उसको ये पोएम बोलती हैं, भी पोएम ही बोलते हैं, बच्चे को पोएम ही बोलते हैं। उसको हम पोम बोलते हैं। अच्छा, पोम बोलते इट्स अ पोम। अच्छा, ओके, उसका ई साइलेंट होता है, वो पोम होती है। अच्छा, ओके। अभी एक बड़ा क्वेश्चन है जो आई थिंक एक बड़ा वर्ड है, एक स्केड्यूल, स्केड्यूल, तो एक्चुअली उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? दोनों सही होते हैं। शेड्यूल भी सही होता है, स्केड्यूल भी सही होता है। अच्छा, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट वर्ड। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ओके, करेक्ट। ओके। तो आई थिंक ऐसा बहुत ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, दैट इज़ व्हाट आई सेड कि जो छोटे-छोटे वर्ड्स हैं ना, आप डेली यूज़ करते हैं, आप उसका प्रोनंसिएशन करेक्ट करो। जब हम अपना प्रोग्राम ये सब करते हैं, तो वी गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर लाइक राइटिंग, स्पीकिंग, उस तरह से प्रोनंसिएशन, बिकॉज़ आपको बोलना तो सही ही आना चाहिए। आपका अगर आपको फ़ियर ऑफ जजमेंट क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। अगर आपको पता हो कि नहीं ये पोम ही है, तू गलत बोल रहा है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप योर कॉन्फिडेंस शुड बी दैट लेवल कि मैंने तो सही बोला है, सामने 100 लोगों ने गलत बोला होगा। दैट इज़ वेयर योर इंग्लिश थिंग शुड बी टू दैट लेवल। If I go on stage and if I'm talking to somebody, I know what my work is and I know what I'm talking. Doesn't matter if the next 1,000 people are standing in front of me or they are speaking something else. Because why? What gives me that unshakable confidence? Because मुझे पता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। So that's how it is. There is one word which is around, which is really big word in English language. Can you guess that word? इट्स लाइक 45, इट्स अ बिग वर्ड रियली। ठीक है, मैं बोलती हूँ आपको मेरे बाद में बोलना है। हाँ, तो आई थिंक देयर इज़ वन क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी रिटन कि लॉन्गेस्ट वर्ड इन इंग्लिश, It's one of the longest words वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ड, because there are many more longest word. राइट? The word is silico-ultramicroscopic silicon coniosis. नहीं, मैं नहीं बोल पाऊँगा। So it's इसका कुछ यूज़ इतना नहीं होता है, but it is a name of a disease. ओके, It's a lung disease. लंग डिजीज़, ओके। Which happens because of the inhaling the silicon which comes out of the volcano, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कहना नहीं है, सही बात, बट इसमें अराउंड 45 लेटर्स होते हैं। ओके। ओके, तो सबसे एक क्वेश्चन होता है ना, ये साइकोलॉजी में पी क्यों आता है सबसे पहले? और आई थिंक साइकोलॉजी में पी क्यों आता है? और न्यूमोनिया में पी क्यों आता है? इट्स मोर अबाउट समटाइम्स इंग्लिश इज लाइक दैट, एंड ऑनेस्टली इसका आंसर ये है कि मुझे नहीं पता, राइट, क्योंकि इंग्लिश बना ही ऐसी गई है। किसी को भी नहीं पता तो होगा। ये लोग मुझे पूछते हैं आके, बट मैं उनको भली यही बोलते हैं कि मुझे नहीं आता। सही, फॉर एग्जाम्पल एक फीवर, देयर इज अ टाइप ऑफ फीवर, डेंगू, डेंगू, हाँ, है ना, सबने सुना होगा डेंगू।
उसको क्या बोलते हैं? उसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या लगता है आपको क्या होगा? डेंगू गलत है, डॉक्टर्स भी डेंगू बोलते हैं। हाँ, हाँ, बोलते हैं? हाँ, बट इट्स रॉन्ग एंड आई कैन से ऑन स्क्रीन इट इज़ रॉन्ग। राइट, राइट। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ डेंगी, डेंगी, डेंगी। ओके, दैट इज़ द नेम ऑफ द डिज़ीज़, डिजीज़, ओके, डेंगी। एक दूसरा डिज़ीज़ होता है अस्थमा, अस्थमा, वेरी कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड, हाइली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है अस्थमा। अस्थमा, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है आज़मा, आज़मा, ओके। दैट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब इसमें स्पेलिंग कहाँ है और रियल वर्ड कहाँ है? हाँ, तो वो भूल ही जाऊँगा वो तो, हाँ, सही बात है, दैट्स बट ट्रू। लोग क्या बोलते हैं कि डॉक्टर्स ही गलत बोल रहे हैं तो फिर मैं क्यों सही बोलूँ? दे कम इंटू देयर आर्गुमेंट, हाँ, सही बट है। आपको सही बोलना चाहिए। को बोलना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ अमेजिंग पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट के अंदर हमने बहुत सारी बात की। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको भी पसंद आई होगी। जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको भी ये चीज़ पसंद आई होगी। उनको उनके छोटे-छोटे जो प्रॉब्लम है, वो डेफ़िनिटली हमने ट्राई किया है सॉल्व करने के लिए। आपको एक ऑथेंटिकेट पॉडकास्ट हम आज आपके सामने रखा है। तो आई थिंक ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए ना, तो आपके फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए। आप जो भी स्टूडेंट है या जो भी कैंडिडेट है, जो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जॉब इंटरव्यू के बारे में चाहते हैं, उनको भेज देना और कमेंट के अंदर हमको बता देना कि आपको और नए कौन से पॉडकास्ट चाहिए, जिनके ऊपर हम आपसे बात करें और आपको एक अच्छा स्किल अपलिफ्टमेंट दें, जहाँ से आप कुछ नई चीज़ सीख के जाओ। थैंक यू सो मच। तो कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। थैंक यू सो मच।